तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। सो क्वेश्चन हमारे सामने है, द डायरेक्टर्स ऑफ देवेंद्र लिमिटेड resolved on 1st January 2010 that 100 equity shares of rupees 10 each, 8 rupees paid up, be forfeited for non-payment of final call of rupees 2 per share. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जी देवेंद्र लिमिटेड ने 100 शेयर्स के साथ क्या करा है, 100 शेयर्स उन्होंने फोरफिट करे। क्यों? क्योंकि उनको 2 रुपये फाइनल कॉल का नहीं मिला था, बाकी 8 रुपये उनको मिल गए थे। 8 रुपीज पेड अप का मतलब इतना मिल गया था, 2 रुपये नहीं मिले। ऑन 1st February 60 of these shares were reissued at the rate of 7 per share as fully paid up. अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लियर हमें डेट्स दे रखी हैं, तो हम डेट्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम एंट्री करेंगे फोरफिट करने की, फिर उसके बाद हम एंट्री करेंगे री इशू करने की, और फिर उसके बाद होगी एंट्री कैपिटल रिजर्व की। सो सबसे पहले एंट्री हमारी किस चीज की होगी? एंट्री होगी शेयर फोरफिट करने की। तो एंट्री होगी भाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट टू जिस कॉल का हमें पैसा नहीं मिला वो कॉल का नाम आएगा। वैसे तो हम कॉल्सिंग अरियर्स भी लिखते थे, लेकिन स्पेसिफिकली कॉल का नाम पता है तो कॉल का नाम लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितने कितने शेयर्स थे भाई? शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स थे 100। इनटू में कितने पैसे हमने मंगाए थे उनसे? 100 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा पूरा 100 रुपये, सॉरी 10 रुपीज मंगाए थे हमने, तो 10 रुपीज। कितना पैसा हमें नहीं मिला? 2 रुपये नहीं मिले सर, 2 रुपये। और यहाँ पर 8 रुपीज से, या फिर यूं कहें कि बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारे पास। दिस वुड बी 1000 रुपीज, दिस वुड बी 200 एंड दिस वुड बी 800। ठीक, अब इसके बाद हम करेंगे एंट्री री इशू करने की। तो री इशू करने की एंट्री कब होगी? 1st February 2010 में एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने कितने शेयर्स री इशू करे हैं? हमने शेयर्स इशू करे हैं 60 शेयर्स हमने री इशू करे, वर री इशूड एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो हमने 7 रुपए का शेयर मान के हमने कितने में री इशू करा उसको? सॉरी, 10 रुपए का शेयर मान के हमने कितने में री इशू करा उसको? 7 रुपए में री इशू करा। सो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें नुकसान हुआ है तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब रीइशू कितने पे करा हमने? रीइशू करा हमने 60 शेयर्स को एट रुपीज 7। था कितने का शेयर बेटा? था 10 रुपीज का। तो यहाँ पर आ जाएगा 600, यहाँ पर आ जाएगा 6 7 42, और यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा, दैट वुड बी 180। क्लियर है? यस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। कैपिटल रिजर्व की डेट नहीं है, तो स्पेसिफिकली डेट नहीं होती, तो 31 मार्च पे हमेशा वो होता है। ठीक है जी। अब उसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसके लिए हमें पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई वैसे तो हम क्या करते थे, गेन माइनस लॉस करते हैं। गेन जो फोरफिट के टाइम पे हुआ, और जो लॉस हमें री इशू के टाइम पे हुआ। परंतु दिक्कत क्या है यहाँ पर कि जी यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो फोरफिट करे हमने वो हैं अलग, 100 हैं वो, और जो री इशू करे हैं वो अलग हैं, वो हैं 60। तो when number of shares reissued and number of shares forfeited are different, then we have to calculate the profit on reissued shares. तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा हमारे सामने, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू में गेन ऑन फोरफिचर। अब एंट्री कैसे? अब इसके अमाउंट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले री इशू कितने करे हमने? 60 शेयर्स। हमने फोरफिट कितने करे? 100 शेयर्स इनटू में 800। तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा सर? तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 480। ठीक है। अब इसके बाद कैपिटल रिजर्व में क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व में हम प्रॉफिट माइनस लॉस,
तो प्रॉफिट हुआ हमें 480 का, लॉस हुआ मुझे, लॉस देखिए कितने का हुआ, लॉस हुआ मुझे 180 रुपये का। सो हम क्या करने वाले हैं, 480 माइनस 180, तो हमें अमाउंट मिल जाएगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, दैट इज 300। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 300। अंडरस्टूड? यस। चलिए अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है जी, वीरेंद्र लिमिटेड फोरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 60 रुपीज कॉल्ड अप। 60 रुपीज कॉल्ड अप का मतलब क्या है बेटा, अभी तक हमने इतना ही पैसा मंगाया है। इशूड एट पार टू मुकेश ऑन विच ही हैड पेड 20 रुपीज पर शेयर। तो मतलब 60 रुपए में से हमने सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे मंगाए, ओ 20 कितने पैसे हमें मिले उस व्यक्ति से, 20 रुपए 20 मिले। आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर री इशूड टू संजीव एज 60 रुपीज पेड अप फॉर 45 पर शेयर। इसका मतलब कि जी ये 15 शेयर जो है, 15 शेयर जो है वो हमने री इशू कर दिए। कितने पे री इशू कर दिए, 45 पर शेयर पे री इशू कर दिए, और वो 60 रुपए का शेयर मान के हमने री इशू करा था। ठीक है ना, तो यहाँ ठीक पर भी कम पे, 15 रुपए कम पे हमने री इशू करा है। ठीक है। सो अब सबसे पहले एंट्री होगी हमारे सामने फोरफिट करने की। तो हमने कितने शेयर्स फोरफिट करे, अगेन 20 शेयर्स हमने फोरफिट करे हैं। एंट्री बनेगी बेटा, तो एंट्री हमारे सामने हो गई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स। अब कॉल्स इन अरियर्स क्यों, क्यों उस कॉल का नाम नहीं आया, क्योंकि बेटा हमें पता ही नहीं है कि कौन सी कॉल पे हमें पैसा नहीं मिला। हमें बस इतना बताया गया कि हमने 60 रुपये मंगाए थे, उस 60 में से हमें 20 रुपये, 60 में से हमें सिर्फ 20 रुपये मिले, बाकी 40 रुपये नहीं मिले, है ना। तो हमें ये नहीं पता कि कहाँ पर नहीं मिले। ठीक है। यस। अब अमाउंट्स आएंगे, 20 शेयर्स थे, इनटू में कितने का शेयर, 60 रुपये। 60 रुपये क्यों, क्योंकि उतना ही मंगाया। ठीक है। अरियर्स में कितना पैसा अभी बता चल जाएगा, यहाँ पर कितना पैसा आएगा, 20 इंटू 20 रुपये, क्योंकि 20 ही रुपये हमें मिले तो उतना ही फोरफिट करेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा 1200 रुपये, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 400 रुपये, और यहाँ पर अरियर्स में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, अच्छा दैट वुड बी 800 रुपीज़। ठीक। उसके बाद हम करेंगे फोरफिट करने के बाद री इशू करने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने, अगर आपको ध्यान हो तो हमने कितने शेयर जो है री इशू करें, री इशू करें बेटा हमने 15 शेयर, और 15 के शेयर को हमने कितने पे री इशू करा, 45 पे री इशू करा। ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट आएगा कैसे, 15 इंटू 45, 15 इंटू 60। ठीक है। तो 6 15 90, और यहाँ पर हमें नुकसान कितने का हो जाएगा, इसका मतलब 15 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 225, माइनस कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 675 रुपीज़। ठीक है। तो सीधी अगर हम एक बात करें तो एक मैं बोलूँ, यहाँ पर ये गेन हुआ है हमें, ये गेन हुआ, ये लॉस हुआ। सही है। लेकिन यहाँ पर भी अगेन नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड एंड नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड डिफरेंट है। यहाँ पर हमने 20 रीइशू करे, फॉरफिट करे, और रीइशू करते टाइम हमने कितने करे, 15। तो हमें अगेन वही सारा काम करना पड़ेगा। पहले एंट्री लिख लेते हैं शेयर फॉरफिट करने की। तो हम वर्किंग नोट अगर हम बनाए तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू में गेन। अब मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा अमाउंट हम लिख रहे हैं। सो नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड कितने हैं बेटा, 15, अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं, 20, इनटू में गेन कितने का हुआ अपने को, 400 रुपये का। सही है। सो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 आ जाएगा, और दिस वुड बी 300 रुपीज़। ठीक है। देयर फोर प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स इक्वल्स टू 300। हम इसमें से क्या करेंगे, लॉस माइनस कर देंगे, लेस लॉस ऑन रीइशू। लॉस कितने का हुआ हमें, लॉस हुआ 225 का, तो 225 माइनस करा, माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास 75। ये 75 क्या हो जाएगा मेरे लिए, कैपिटल रिजर्व। ठीक है। तो ये वाला अमाउंट यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे, 75 रुपीज़। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ये लीजिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।